उन्नाव में आज बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज के नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उन्नाव की जनता से साक्षी महाराज को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। वहीं विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि जब सपा सत्ता में थी तो गुंडई होती थी, प्लॉट, दुकान और मकान पर अवैध कब्जे होते थे। इस सरकार ने ऐसे गुंडों को जेल भेजने का काम किया है। बता दें कि नामांकन सभा के बाद सांसद व बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ढोल नगाड़ों की थाप पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दरअसल साक्षी महाराज उन्नाव से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। बीजेपी ने तीसरी बार उन्हें उन्नाव से लोकसभा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। आज कराए गए नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साक्षी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रामलीला मैदान से जनसभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज को जिताने की अपील की। उन्होंने मंच से कहा कि 2014 से लेकर 2024 तक मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वह आपके सामने है। गरीबों का सपना पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता की दादी के परिवार के लोग कहते थे कि गरीबी हटाओ, लेकिन आज बीजेपी सरकार में सच में गरीबी हटी है। उन्होंने कहा कि आज सूबे के सभी 75 जिलों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले गंभीर बीमारी के इलाज में लोगों का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था, उपचार के लिए लोगों की संपत्तियां बिक जाती थीं, लेकिन इस बार 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को 5 लाख तक की फ्री उपचार को बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में है। सपा जब सरकार में रही गुंडे दबंगई करते रहे, स्कूलों में तबेले खोलने की नौबत आ गई थी। जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा, यह नारा होता था। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी सामने है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जो आपकी पैतृक संपत्तियों से जब्त करेंगे और संपत्ति जब्त करके आता ताइयों को दे देंगे। गठबंधन वालों से सचेत हो जाइए और उनकी जमानत जब्त करवाइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए, व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र के लिए राजनीति करती है। राष्ट्र बलवान हो। और मोदी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित करने का, ये भारत विकसित हो। और जब भारत विकसित होगा तो जितनी भी जन समस्याएं हैं हिंदुस्तान भर की, केवल उन्नाव की नहीं, उन सारी जन समस्याओं का समाधान होगा। तो विकसित भारत के संकल्प को लेकर मैंने आज नामांकन किया। 2 बार आप ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं। अभी उन्नाव की ऐसी कौन सी समस्याएं बची हैं जिन पे अभी आप काम करेंगे आगे? उन्नाव से मैं 2 बार सांसद रह, तीसरी बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। पूरी ईमानदारी से मैंने उन्नाव की जनता की सेवा की है। इसी का परिणाम है कि जैसे ही मेरे नाम की घोषणा हुई, पूरा उन्नाव चिल्लाने लगा, अब की बार 5 लाख पार। आप नामांकन के जुलूस में थे, सुबह 10 बजे से तपती हुई धूप में हम तो रथ पे खड़े खड़े थक गए। कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पैदल चलता हो कौन सा हजूम यहाँ तक आया था, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे सम्माननीय विधायक हो या मैं स्वयं हूँ, जनता की भावना के अनुसार अगर हम विकास के कार्य न करते तो ये जनसैलाब सड़कों पर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के इरादों पर खरी उतरी है और जनता उससे अभिभूत है। और उसके कारण योगी और मोदी जनता के दिल में समाहित हो गए हैं। इसलिए जनता किसी की सुनने को तैयारी नहीं है। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से फेल है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। पश्चिम में जिन 8 सीटों का चुनाव हुआ है वो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ तक कि वायनाड में राहुल गांधी हार रहे हैं और हैदराबाद में ओबीसी भी चुनाव हार रहे हैं। उन्नाव लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी साक्षी महाराज जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहे हैं। यहाँ विपक्षी गठबंधन लड़ाई में ही नहीं है। सभी प्रत्याशियों के जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे।